दोस्तों मार्शल का मार्शल है। ये जो क्रिकेट था ये हमारे 80 और 90 के दशक का बहुत ही सुनहरा क्रिकेट था। पिछले कुछ सालों में जो एक गेंदबाज बराबर की सफलता से दुनिया में तहलका मचा रहा है, यह है वेस्ट इंडीज का मैल्कम मार्शल। उसके क्रिकेट जीवन में कुछ ऐसे समय आया जब वह क्रिकेट नहीं खेला, लेकिन अपनी हर वापसी पर मार्शल ने और भी ज़्यादा खतरनाक तरीके से गेंदबाजी की। अब उसकी इस खतरनाक गेंदबाजी का आलम इंग्लैंड के बल्लेबाज भुगत रहे हैं। इन पंक्तियों में लिखे जाने के समय तक वर्तमान टेस्ट श्रृंखला के 2 टेस्ट खेले जा चुके हैं। नॉटिंघम में मार्शल ने 7 विकेट लिए और लॉर्ड्स में उसने 10 विकेट लिए। 2 मैचों में उसका 17 विकेट लेना उसकी सफलता का सबूत नहीं तो फिर और क्या है। इन आंकड़ों में साबित किया दिया है कि आखिरकार क्यों आज भी मार्शल को टेस्ट क्रिकेट का सबसे खतरनाक गेंदबाज माना जाता है। निश्चित रूप से मार्शल एक बेहद तेज गेंदबाज है। उसकी गेंदों में तेजी के साथ साथ जो नियंत्रण है उससे वह बेहद खतरनाक गेंदबाज बन गया है। आमतौर पर बेहद तेज गेंदबाज फेंकने वाले गेंद की लाइन और लेंथ पर नियंत्रण अपना खो बैठते हैं और उसकी गेंदबाजी कतई प्रभावशाली नहीं रहती। लेकिन मार्शल के साथ ऐसा नहीं है। वह बल्लेबाज को अपनी हर गेंद खेलने के लिए मजबूर करता है। उसकी लगातार सफलता ने वेस्ट इंडीज की क्रिकेट का गौरव ऊंचा करने में गजब का योगदान दिया है। एंडी रॉबर्ट्स, माइकल होल्डिंग, जो गार्डनर की विदाई के बाद मार्शल ही वेस्ट इंडीज के महान तेज गेंदबाजों की जो परंपरा है उसको जिंदा रखे हुए है। 1987 में टोनी ग्रे की कप्तानी में एक सेप विश्व 11 में अमेरिका की यात्रा की थी। वहाँ सर गैरी सोबर्स भी आए हुए थे। उसे शेष विश्व 11 में विश्व के कई मशहूर बल्लेबाज थे जो अब तक मार्शल का नाम नहीं सुना हुआ था। सोबर्स ने वहाँ सभी को मार्शल की गेंदबाजी दिखाई और अपनी ओर से भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि ये गेंदबाज वेस्ट इंडीज की क्रिकेट का भविष्य साबित होगा। वेस्ट इंडीज के कई प्रमुख खिलाड़ियों ने कैरी पैकर के साथ अनुबंधित हो जाने के कारण मार्शल को बहुत जल्दी ही टेस्ट में मैच खेलने का मौका मिल गया। 1978-79 में कालीचरण की जो टीम भारत आई थी उसमें मार्शल भी थे। उस श्रृंखला में मार्शल कुछ खास नहीं कर सका और ये कहना ज़्यादा ठीक होगा कि मार्शल ने किसी को प्रभावित नहीं किया। बहरहाल उसे आखिर एक दिन तो चमकना ही था। मार्शल ने इसके बाद धीरे धीरे से अपनी टीम में अपनी जगह बनाई और ख़ास तौर पर मार्शल 1983 और 84 में भारत की यात्रा में चमका। उसने शायद ये सोच लिया था कि वह नए सिरे से भारत में अपने टेस्ट जीवन की शुरुआत कर रहा है। 1978-79 में बेंगलुरु में अपना पहला टेस्ट मैच खेलने से 1983-84 में भारत आने तक मार्शल ने 17 टेस्ट मैचों में 28 पारी 71 की औसत से 55 विकेट लिए थे। उसके बाद से मार्शल वर्तमान टेस्ट श्रृंखला में 38 टेस्ट मैच खेल चुका है। मार्शल को हमेशा क्रिकेट में इतिहास खतरनाक गेंदबाजों में से एक गिना जाएगा। और ये देखिए आपको हम दिखाते हैं कि मार्शल ये गेंदबाज थे मैल्कम मार्शल। सामने ये बल्लेबाज हैं शायद पाकिस्तान के, उनकी गिल्लियाँ भी खेल दी हैं। भाई ज़बरदस्त गेंदबाज थे वेस्ट इंडीज वाले। अगर आप में से किसी ने खेलते देखा है या मैच देखे तो एक बार बताना भाई कैसे गेंदबाज थे ये।